सर, अगर हम लीप ईयर की बात करें तो सबसे पहले समझना चाहिए कि लीप ईयर होता क्या है। देखिए, अभी तक तो जो आम बोलचाल में हम बोलते हैं कि एक साल में 365 दिन हैं, तो वास्तव में 365 दिन नहीं हैं, उसमें एक चौथाई हिस्सा दिन का उसमें और है। तो ये तो सिस्टम जो है, आप ये समझिए कि 46 BC से शुरू हुआ, जबकि हर 4 साल में आपको एक चौथाई हिस्से का जो दिन है वो जोड़ देना पड़ेगा, और फिर 4 साल में आपको एक लीप ईयर जो है इस तरह से देना है कि 3 साल 365 दिन का साल हुआ, और उससे अगला साल 366 दिन का हुआ। तो इस तरीके से ये 46 BC से ये सिस्टम चला आता था। लेकिन इसमें फिर भी एक समस्या थी, करीब 11 मिनट की। तो वो बिल्डअप होते होते जो है एडिशनल दिन हो गए, 1000 साल में 8 दिन एडिशनल दिन हो गए। तो फिर क्या हुआ, कैलेंडर में ये सब मिसमैच जो है वो ठीक करने के लिए सन 1582 में पोप ग्रेगरी ने फिर जो है वो कैलेंडर में रिफॉर्म किया। तो उस समय 10 दिन जो है ड्रॉप किए गए थे। 4 अक्टूबर 1582 के बाद जो अगला दिन था वो 15 अक्टूबर 1582 हुआ। लेकिन दिन का फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि जो आज का दिन है उससे नेक्स्ट डे का वीक डे चलेगा। तो ये उस तरह से फिर जो है एक वो करेक्शन की गई थी। तो तब से जो है 1582 से ग्रेगोरियन कैलेंडर चला है। तो लीप ईयर जो है इस तरह से है कि हर सेंचुरी का जो साल है वो लीप ईयर नहीं होगा। 4 सेंचुरीज़ में एक साल जो है वो पर्टिकुलर सेंटेनेरियन ईयर जो है वो लीप ईयर बनेगा। तो इस तरह से 400 साल में 100 लीप ईयर नहीं होंगे, 97 लीप ईयर होंगे। तो ये एक किस्म से जो है वो हम बैलेंस करके जो है, क्योंकि पृथ्वी का जो सूर्य की तरफ चक्कर लगाना है उस सब के साथ जो एक बैलेंस बनाना है, तो इस तरह से ये किया गया है। लेकिन जो ग्रेगोरियन रिफॉर्म था कैलेंडर में, वो तुरंत है यूरोप में अपनाया नहीं गया। जो कैथलिक कंट्रीज थे सबसे पहले उन्होंने अपनाया। तो 1752 में जाके इंग्लैंड ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया। तो इस तरह से बात बनी कि अगर आप जो है फ्रांस में बैठे हैं और आपने जो है 4 अप्रैल को आपने से 20 अप्रैल को चिट्ठी लिखी है सन 1583 में इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में जो चिट्ठी पहुंची वहाँ से जवाब अगले दिन मिल रहा है, तो वो क्या नाम 11 अप्रैल की तारीख पड़ रही है। आपकी चिट्ठी 20 अप्रैल को गई, वापस जो है वो 11 अप्रैल की आ रही है। तो वो एक मिसमैच रहा है। लेकिन 1752 में इंग्लैंड ने भी ग्रेगोरियन सिस्टम को अपना लिया, और से बहुत से देश थे जिन्होंने और भी इसके बाद में अपनाया। तो वो एक फ़र्क है। लेकिन अभी भी करीब 23 सेकंड का फ़र्क इस सारे सिस्टम के अंदर है। लेकिन वो करेक्शन जो है एक दिन की हमको 3700 साल में करनी होगी। तो अगर ये जो लीप ईयर वाला कंसेप्ट ना होता, तो हमारे हर साल जो है हर 100 साल में करीब 24-25 दिन का फ़र्क आ जाना था। तो 300-400 साल में आप समझिए कि कितने कई महीनों का फ़र्क आ जाने से सीजन्स के साथ मिसमैच हो जाता। तो वो भी बात ध्यान में रखने की है। जैसा कि आपने कहा कि अगर तो इतने दिनों का फर्क आ जाता और सीजन्स का भी बदल जाता, तो क्या सर्दी का मौसम नवंबर से नहीं होता, या गर्मी का मौसम जिस तरह से हम हाँ देखते बिल्कुल, वो जब वो हम ध्यान ही नहीं रख रहे तो फिर वो तो मिसमैच तो रहेगा, आगे पीछे हो जाएंगे। तो आप अगर 365 दिन के हिसाब से आप चलते जाइए, तो हर चौथे साल में जो एक दिन आप जोड़ना चाह रहे थे वो नहीं जुड़ रहा है। तो अब 100 साल में जो है करीब 25 दिन जो है एडिशनल नहीं जुड़े हैं। तो हमारी तारीख जो है वो जो दिसंबर में पड़नी चाहिए थी वो नवंबर में पड़ रही है। तो उस तरह से है। और किस तरह से हम देखेंगे उन पे भी, अगर हम देखें उसका बदलाव किस तरह से? नहीं, वो सीजन्स तो अपने हिसाब से होने हैं ना, क्योंकि पृथ्वी की अक्ष का जो झुकाव है उसको देखते हुए सीजन्स होते हैं। तो इसलिए जो है वो एक फ़र्क हमें, वो जो चीज़ हमको दिसंबर में जो जैसी सर्दी होनी चाहिए वो किसी और महीने में हो रही है, तो वो फिर ऐतिहासिक रूप से हम देखेंगे कि एक ज़माना था जब सर्दी जो है इस महीने में आ रही थी और अब वो इस महीने में नहीं आ रही है। तो वो उस तरह से मिसमैच होता है।